तो नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में सिंगल चॉइस अलर्ट डायलॉग कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जावा फाइल्स में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और एक सिंगल चॉइस डायलॉग फाइल। और लेआउट फोल्डर में हमारे पास है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। सबसे पहले यूआई देख लेते हैं। यूआई में हमारे पास सिंपली एक बटन है स्क्रीन के बीचों बीच जिस पे लिखा है शो सिंगल चॉइस डायलॉग। इसका कोड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है एक बटन शो सिंगल चॉइस डायलॉग। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये मेन एक्टिविटी। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है इनपुट्स। उसके बाद यहाँ पे है एक मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है बटन जो हमने स्क्रीन पे अभी देखा था, और एक स्ट्रिंग डेटा एरे है जिसमें ए बी सी ऐसे 3 डेटा मेंबर्स हैं। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यूआई फाइल है मेन एक्टिविटी की उसे सेट करते हैं। फिर बटन की आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब भी यूजर बटन को क्लिक करेगा तो ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहली स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिंगल चॉइस डायलॉग क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे हम लोग 2 चीजें पास कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो कॉन्टेक्स्ट है जो कि है मेन एक्टिविटी का नाम, और दूसरा है हमारा ये स्ट्रिंग डेटा एरे। ये हम लोग मेन एक्टिविटी से इस सिंगल चॉइस डायलॉग क्लास में पास करने वाले हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब इस ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग शो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर फंक्शन को कॉल करते हैं, जिससे हमें एक फ्रैगमेंट मैनेजर मिलता है। उसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये जो सिंगल चॉइस डायलॉग होता है ये एक डायलॉग फ्रैगमेंट होता है। फ्रैगमेंट जो है थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, तो आपको फिलहाल ये चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन इतना गौर कीजिए कि क्योंकि वो एक डायलॉग फ्रैगमेंट है, हमें एक फ्रैगमेंट मैनेजर की ज़रूरत होती है जो कि हमें इस गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर से मिलता है। और सिंपली यहाँ पे एक टैग का नाम लिखते हैं जो कि इस शो फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। और फिर एंड में हम लोग लिखते हैं कि अलर्ट डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल, और ब्रैकेट में लिखते हैं फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी स्क्रीन पे अलर्ट डायलॉग दिखाई देगा और यूजर ने अगर स्क्रीन पे कहीं और क्लिक किया या टच किया तो वो अलर्ट डायलॉग अपने आप क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है, सेट कैंसिलेबल फॉल्स। अगर हम यहाँ पे ट्रू लिखते और अलर्ट डायलॉग दिखने के बाद यूजर ने कहीं और स्क्रीन पे टच किया होता तो अलर्ट डायलॉग अपने आप क्लोज हो जाता। इस लाइन का वो यूज है। ठीक है, तो मैंने एक्टिविटी का कोड आप समझ गए होंगे। बटन क्लिक होने के बाद हम लोग अलर्ट डायलॉग दिखाते हैं, और अलर्ट डायलॉग में हम लोग क्या पास करते हैं? ये हमारा स्ट्रिंग डेटा पास करते हैं जो कि हम अलर्ट डायलॉग के विंडो पे दिखाने वाले हैं। ओके, चलिए अब सिंगल चॉइस डायलॉग का कोड देखते हैं। यहाँ पे है इनपुट्स। ये है सिंगल चॉइस डायलॉग क्लास जिसने एक्सटेंड किया है डायलॉग फ्रैगमेंट को। यहाँ पे 2 डेटा मेंबर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट और वो स्ट्रिंग डेटा, जिसको हम ऐसे कंस्ट्रक्टर में सेट करते हैं। जो भी स्ट्रिंग डेटा हमें मेन एक्टिविटी से मिला था वो इस कंस्ट्रक्टर में हमें यहाँ पे मिलता है, जो कि हम उठा के इस डेटा वेरिएबल में सेट करते हैं। कैसे? ऐसे हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हमें अब यहाँ पे मिल चुका है। ओके, इसके बाद जब भी अलर्ट डायलॉग क्रिएट होता है तब ये ऑन क्रिएट डायलॉग फंक्शन कॉल होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक अलर्ट डायलॉग बिल्डर बनाते हैं। उस बिल्डर का यूज करके एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है सेट टाइटल। तो अलर्ट डायलॉग का जो टाइटल है वो हम लोग सेट करते हैं। टाइटल में हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगल चॉइस अलर्ट डायलॉग, ऐसा टाइटल लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिल्डर डॉट सेट सिंगल चॉइस आइटम्स। इसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं? सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा था वो हम लोग पास कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करेगा? पहले तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये हमारा जो एबीसी ऐसा डेटा था, एबीसी डेटा, इस डेटा को रेडियो बटन्स के रूप में इस अलर्ट डायलॉग के विंडो पे दिखाएगा, रेडियो बटन्स के रूप में। ठीक है, इसका मतलब हम लोग एक टाइम पे एक ही ऑप्शन, एबीसी में से एक ही ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम सिंगल चॉइस आइटम है। या तो ए सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो बी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में एक से ज्यादा आइटम्स हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक रेडियो बटन का
लेआउट ये हमें देता है, जिसमें हमारे ABC डेटा लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो पास किया है। और जो ABC ऐसे 3 रेडियो बटन दिखाए जाएंगे, उसमें से जो सबसे पहला बटन होगा, जो कि होगा ए बटन, वो अपने आप सिलेक्टेड होगा, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो जो बी था, बी, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता। अगर मैं 2 लिखता तो सी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स जो है वो 0 होता है, इसका इंडेक्स जो है 1 होता है, और इसका इंडेक्स जो है वो 2 होता है एरे के अंदर, 0 1 2। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लिखा है, ए जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। और जब भी हम किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं ABC में से, तो यहाँ पे एक टोस्ट दिखाया जाता है, जिसमें उस सिलेक्टेड आइटम का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग अलर्ट डायलॉग की विंडो पे 2 बटन्स दिखाते हैं, एक दिखाते हैं ओके, एक दिखाते हैं कैंसिल। जब ओके बटन क्लिक होता है तो जो अलर्ट विंडो है, अलर्ट डायलॉग, वो क्लोज हो जाता है और एक टोस्ट दिखाई देता है, डिसमिस लिखा होता है उसमें। जब कैंसिल बटन क्लिक होता है तो जो अलर्ट डायलॉग है वो क्लोज होता है और एक टोस्ट दिखाई देता है, जिसमें कैंसिल्ड ऐसा लिखा होता है। और सबसे एंड में हम लोग बिल्डर डॉट क्रिएट फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे ये पूरा अलर्ट डायलॉग यूजर को स्क्रीन पे दिखाया जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब इस कोड को, इस ऐप को एक मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप स्क्रीन पे रन हो चुका है और स्क्रीन के बीचों बीच हमें एक बटन दिखाई दे रहा है, शो सिंगल चॉइस डायलॉग। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखिए एक अलर्ट डायलॉग की विंडो हमें दिखाई दे रही है, जिसपे हमारा जो ABC ऐसा डेटा था वो रेडियो बटन्स के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, और जिसमें से ए जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। उसी के साथ हमें ओके और कैंसिल बटन्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये जो ABC है, क्योंकि एक सिंगल चॉइस डायलॉग अलर्ट डायलॉग है, इसलिए हम ABC में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ए जो है वो अपने आप अनसिलेक्ट हो गया और मुझे टोस्ट दिखाई दे रहा है नीचे, सिलेक्टेड बी। अब मैं सी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बी अपने आप अनसिलेक्ट हो गया और टोस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो एक बार में हम लोग एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे इसलिए इसे कहते हैं सिंगल चॉइस अलर्ट डायलॉग। ओके को क्लिक करता हूँ तो अलर्ट डायलॉग बंद हो जाता है और टोस्ट दिखता है डिसमिस्ड। कैंसिल को क्लिक करता हूँ तो अलर्ट डायलॉग बंद हो जाता है और टोस्ट दिखता है कैंसिल। तो इस प्रकार से आप इस जावा एंड्रॉइड ऐप में सिंगल चॉइस अलर्ट डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।